सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हर साल अकीदत और जोशो खरोश से मनाया जाता है, लेकिन इस दफा इसको मनाने का जरा डिफरेंट अंदाज इख्तियार कीजिए। वो गुलामाने मुस्तफ़ा, आशिकाने मुस्तफ़ा जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के लिए इंतजामात कर रहे हैं या अभी करने वाले हैं। मसाजिद को बड़े पैमाने पर डेकोरेट किया जाता है, लाइटिंग की जाती है और रोड जो है उनको सजाया जाता है। बहुत बड़ी बड़ी इज्तिमात जो हैं उनके बहुत ज्यादा हैवी इंतजामात किए जाते हैं, जिसपे के लाखों अखराजात आते हैं। ये तमाम इंतजामात करने से पहले आज मेरी ये एक बात जरूर आखिर तक सुनिएगा, ताकि जो अहम पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो आपके लिए भी मददगार साबित हो। बेशक सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना बहुत सादत की बात है और 1500 साल गुजर गए सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी को, और आज भी फीलिंग ऐसे है कि जैसे अभी ये चंद घड़ियां पहले की बात है। और मिलाद मुस्तफ़ा मनाना बहुत बड़ी सादत है, लेकिन हर साल जहां हम मनाते हैं, इस साल कोशिश ये होनी चाहिए कि जरा मुख्तलिफ तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि इस्लाम जो है वो सिर्फ एक अबादात का नाम नहीं है, सिर्फ महाफिल का नाम नहीं है, सिर्फ मसाइल लोगों को बताने का नाम नहीं है, सिर्फ महाफिल को बड़े लेवल पर डेकोरेट करने का नाम नहीं है। इस्लाम नाम है खिदमत खल्क का, हकूकुल इबाद का, दर्दमंदी का, दुख बांटने का, अपने मुसलमान भाई की हाजत रवाई करने का। और इसकी बेहतरीन मिसाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में पेश की, जब आप हिजरत करके तशरीफ लाए, अंसार और महाजरीन को भाई भाई बनाकर उनमें मवाखात का जो एक मुआहदा है वो तय किया और बेहतरीन मिसाल जो है वो हमारे सामने पेश की। तो आज हमारे मुसलमान जिस तकलीफ और अजियत से गुजर रहे हैं, उससे आप सब बखूबी वाकिफ है कि पूरी की पूरी दुनिया जो है वो सैलाब की नजर हो रही है। पाकिस्तान के चंद ऐसे इलाके हैं जो अभी महफूज हैं और लोग बेघर हो रहे हैं, रोड पर जो है वो रातें गुजार रहे हैं और खवातीन जो हैं वो रोड पर बैठी हुई हैं। उनके पास खाने का इंतजाम नहीं है, उनके पास कहीं रहने बैठने के लिए जगह नहीं है। खुदारा जो अखराजात लाखों रुपए जो हैं एक मसाजिद की डेकोरेशन पर, लाइटिंग करने पर, रोड सजाने पर लगाए जाते हैं और लाखों रुपए जो हैं वो जमा किए जाते हैं। एक गली मोहल्ले के जो लोग हैं, इलाके के लोग हैं, वो जमा करते हैं कि हम सजाना है, लाइटिंग करनी है, मसाजिद में हिस्सा डालते हैं। बहुत बड़े बड़े इज्तिमात करने में जो इतनी रकम जो है वो सर्फ होती है, क्या ही अच्छा हो, क्या ही बेहतर हो कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में ये इंतजामात जो हैं उन पर आप बहुत कम खर्च करें और वो आप अखराजात बचाकर अपने इन मुसलमानों की हाजत रवाई करें। क्योंकि सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान अपने किसी मुसलमान की हाजत रवाई के लिए, उसकी जरूरत के लिए, उसकी मदद पूरी करने के लिए एक कदम उठाता है, चलकर जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जहाद करने के बराबर सवाब अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह माइदा में बेहतरीन अरशाद फरमाया, वाता आवानु आलल बिर्रि वत्तक़वा, कि नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करो, मदद करो। वाला ता आवानु आलल इस्मी वल उदवान, और जो बुराई के और गुनाह के काम हैं उसमें एक दूसरे से ताउन ना करो। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान किसी अपने मुसलमान भाई की हाजत रवाई के लिए चलता है, चंद कदम चलकर जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदले में उसके 70,000 गुनाह मिटा देता है। 70,000 नेकियां उसके नामा अमाल में लिख दी जाती है। और अगर वो उसकी जरूरत को, हाजत को पूरी कर देता है अपने हाथों से, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको ऐसे गुनाहों से पाक और साफ कर देता है जैसे आज वो माँ के पेट से निकला हो। और अगर वो पूरी नहीं कर सकता और रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बगैर हिसाब के बख्श देता है। इसलिए आज कोशिश की जाए कि मिलाद मुस्तफ़ा का असल जो मकसद है, असल तकाजा जो है,
وہ مسلمان کے کام کتنا آتا ہے، یہ ہمیں سیرت مصطفیٰ سے ملتا ہے، یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ سے سبق ملتا ہے۔ تو آج زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ ان تک ان کی ضروریات کا سامان پہنچایا جائے، ان کے گھروں کے جو رستے بلاک ہو چکے ہیں ان کو کھولنے کی کوشش کی جائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنت میں چل رہا تھا، سیر کر رہا تھا، تو پتا چلا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے مسلمانوں کے رستے سے ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا، ہٹا دیا جو کہ مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں زیادہ اس سے خوش ہوں گے کہ اگر ہم وہ اخراجات، وہ پیسے بچا کر اپنے مسلمان بھائیوں کی حاجت روائی پر لگا دیں اور ان کی کوئی مدد کر سکیں، ان کے کوئی کام آ سکیں، کیونکہ اس وقت جو مشکلات حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔